बीएचयू एडमिशन 2023। यदि आप 2023 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको बीएचयू की काउंसलिंग करनी है, आपने सीयूईटी का एग्जाम दे दिया है या फिर अभी आप सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपका क्या वहां पर एडमिशन प्रोसेस होगा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। साथ में डेट क्या होगी बीएचयू के काउंसलिंग की, एडमिशन डेट आपकी क्या होगी, प्रोसेस बताऊंगा, डेट बताऊंगा, कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं अपनी इस काउंसलिंग के लिए, अपने इस एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो आपको वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना है, सारी चीजों आपको समझते हुए चलना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब करके जुड़ें, जिससे आपको बीएचयू से रिलेटेड और भी इंडिया की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी है सभी से रिलेटेड उनकी काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसेस, सारी चीजें यहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है अपने प्रोसेस की कि आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको बीएचयू की जो उनकी ऑफिशियल साइट है वहां पर जाना होगा। साइट आपको दिख रही है स्क्रीन पर, इस साइट पर आपको जाना है। साइट पर जाने के बाद आपको वहां पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आपके पास दो चीजें जरूरी हैं। दो चीजें वो कौन सी हैं? वो है आपका सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर और सीयूईटी का रोल नंबर। ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये दो चीजें आपके पास नहीं होंगी तो आप लोग वहां पर अपना लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही क्या होता है, यही आपकी वहां पर लॉगिन आईडी होती है और यही आपका जो रोल नंबर है, यही पासवर्ड बनता है। बाद में आप उसको चेंज करेंगे और उसके बाद अपना लॉगिन करेंगे। सेकंड स्टेप उसके बाद आता है, वो है आपका कि आप लोग वहां पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन को वहां पर डालेंगे, जैसे कि आपकी एजुकेशनल डिटेल हुई, आपकी पर्सनल डिटेल हुई, एड्रेस हुआ। फिर यहां पर थर्ड स्टेप आता है आपका कि आपको अपनी प्रेफरेंस को सेट करना है। प्रेफरेंस का सेट करने का क्या मतलब है स्टूडेंट? यहां पर जैसे कि आपने जब अपना सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, वहां पर आपने डाला था कि बीएचयू का मैं यहां पर बीएससी मैथ का मैं प्रोग्राम चूज करता हूं, मतलब वहां पर आप तरह तरह से यूनिवर्सिटीज आप चुनते थे, उनके साथ में उनके प्रोग्राम को आप चुनते थे। लेकिन यहां पर सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा, आपको फिर से जब आप बीएचयू में जब वहां पर लॉगिन करेंगे तो फिर से आपको उन सभी कोर्सेज को चुनना होगा जिनमें आपको एडमिशन चाहिए। सीयूईटी में आपने डाला तभी आप यहां पर एलिजिबल हुए हैं बीएचयू की काउंसलिंग में। वहां यदि आपने नहीं डाला है तो आप यहां एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन वहां यदि डाला है, सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने डाला है, वो सारे अपने कोर्सेज को डाला है, यूनिवर्सिटीज को डाला है, बीएचयू को डाला है, उसके रिलेटेड कोर्स को डाला है, उसके बाद भी आपको जब आप बीएचयू की काउंसलिंग करेंगे तो वहां पर आपको फिर से उन कोर्सेज को फिल करना होगा। तो ये हो गया आपकी प्रेफरेंस सेट करने का मतलब। अब जो थर्ड स्टेप इसके बाद आता है, फोर्थ स्टेप में क्या करना होगा? आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने होंगे अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। फिर आपका जो यहां पर इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, फिफ्थ स्टेप आता है, वो है पेमेंट। लेकिन स्टूडेंट, पेमेंट के पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है। वो क्या चीज है स्टूडेंट? पेमेंट के पहले सारी डिटेल को आपको अच्छे से ध्यान से देख लेना है। सीयूईटी में तो आपको करेक्शन का मौका भी मिला, लेकिन काउंसलिंग में कोई भी यूनिवर्सिटी आपको करेक्शन का मौका नहीं देती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत ज्यादा यार दिक्कत होती है। स्टूडेंट बहुत अच्छा मार्क भी लाता है, उसके बाद क्या होता है, जब वो काउंसलिंग करता है वहां पर उसकी कोई डिटेल गलत हो जाती है और वो रिजेक्ट हो जाता है। तो पेमेंट के पहले जो भी गलती हो, 5 बार, 6 बार, 10 बार, खुद भी चेक करो। भाई बहन, माता पिता जो उस योग्य हो उनको भी चेक करो कि क्या जो मैंने भरा है वो सही भरा है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग गलतियां कर देते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कि आप लोग उसको क्रॉस चेक जरूर करें, जिससे आपसे गलती ना हो। फिर यहां पर क्या आता है, जो आपको और भी एक चीज इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में अपने रखना है कि आपको काउंसलिंग करने के बाद, जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना है। साथ में डॉक्यूमेंट, चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिसको आपको देना है अपनी काउंसलिंग। जो आपका पहला डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी बीएचयू के एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है स्कोर कार्ड ऑफ सीयूईटी यूजी। यहां पर आप 2022 नहीं 2023 मानेंगे, ठीक है। यहां पर आपका 2023 के लिए लगेगा। फिर यहां पर बात आती है मैट्रिकुलेशन आर इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट टू एसर्टेन द डेट ऑफ बर्थ। देखिए, एक आपके पास आईडी होनी चाहिए, वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, कुछ भी, लेकिन आधार कार्ड ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है। तो यहां पर आप अपना आधार अपने पास रखेंगे। फिर यहां पर जो आपका तीसरा डॉक्यूमेंट आता है वो है मार्कशीट ऑफ क्लास 12 आर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपको अपने क्लास 12 की मार्कशीट रखना है, साथ में 10th की मार्कशीट भी आपको अपने पास रखना है। फिर यहां पर चौथा जो आपका डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट जो हैं वो तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, और जो कैंडिडेट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, वो यहां पर ईडब्ल्यूएस देंगे। इनकम सर्टिफिकेट यहां पर एससी एसटी के लिए भी जरूरी है। इफ एडमिशन इज साउट अंडर दैट कैटेगरी, यदि उनका जो एडमिशन है वो हो रहा है ऐसी कैटेगरी से जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उसके साथ उनको क्या देना होगा? उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट से साथ साथ क्या देना होगा? इनकम सर्टिफिकेट भी उनको देना होगा। फिर यहां पर आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, यदि एप्लीकेबल है। यदि
कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है आपकी तो आपको ए सर्टिफिकेट भी देना होगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद आता है जो अगली आती है वो है बीएचयू एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। यदि आपके माता पिता या कोई भी हैं जो कि बीएचयू एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए क्या होगा, आपको उनका सर्टिफिकेट देना होगा, जो उनका नंबर होगा सर्टिफिकेट का उसको आपको अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर जो इसके बाद का जो डॉक्यूमेंट आपका आता है वो आता है कैंडिडेट दोज हु आर क्लेमिंग अंडर स्पोर्ट कोटा स्पोर्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट। आपकी स्पोर्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए यदि आप स्पोर्ट कोटा से जा रहे हैं तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट आपके और लगते हैं, वो कौन से हैं, आपका फोटोग्राफ, भैया क्या है फोटोग्राफ है, और क्या है आपका सिग्नेचर है। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, ये आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट हैं, ये आपके पास होते ही होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो आपके बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस में आपके साथ लगेंगे। स्टूडेंट्स ये हो गए डॉक्यूमेंट आपके कि जो बीएचयू की काउंसलिंग यानी कि एडमिशन में आपके लगने वाले हैं। एडमिशन प्रोसेस आपका इन्हीं डॉक्यूमेंट के थ्रू आपका कंप्लीट होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी। स्टूडेंट जो भी बीएचयू की तरफ से इंफॉर्मेशन बुलेटिन दी गई है, जिसको मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सेंड कर दूंगा, उसमें यह दिया गया है कि मई के लास्ट वीक में होगी आपकी काउंसलिंग। एडमिशन प्रोसेस जो आपका स्टार्ट होगा बीएचयू के लिए वो आपका क्या होगा, मई के लास्ट वीक में स्टार्ट होगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम जो है सीयूईटी का वो अभी और लेट हो सकता है। वो आपका एग्जाम 6 से 7 जून तक भी जाने वाला है। तो यहां पर क्या होगा कि जिन कैंडिडेट का एग्जाम बाद में है उनके पास एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर नहीं होगा। तो इसलिए आपको निश्चिंत रहना है, आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो तभी कंप्लीट होगा जब आपका सीयूईटी का एग्जाम हो जाएगा। यानी कि ये आपकी जो काउंसलिंग है ये आपकी जून के फर्स्ट वीक में भी जा सकती है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट ये भी है कि जो आपकी रैंक डिसाइड होगी बीएचयू में, वो भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो आपकी रैंक होगी वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पर आपकी डिसाइड होगी। किसी भी तरीके से जो परसेंटाइल मार्क है वो आपका नहीं कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि यहां पर हम सभी यूनिवर्सिटीज का एक साथ तो कर नहीं रहे हैं। सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग हम लॉगिन करते हैं, अलग अलग सभी कैंडिडेट होते हैं। मान लीजिए कोई 99 परसेंटाइल वाला है, वो क्या कर रहा है, वो बीएचयू में कर ही नहीं रहा है अपना रजिस्ट्रेशन, उसे सिर्फ डीयू में रजिस्ट्रेशन करना है। तो इन चीजों की वजह से क्या होता है, इन चीजों की वजह से फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से यहां पर आपकी जो बीएचयू है, और बीएचयू ही नहीं सभी यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही कैलकुलेट करती हैं। वो किसी भी तरीके से आपकी परसेंटाइल कैलकुलेट नहीं करती हैं, उसके बेसिस पर आपकी रैंक नहीं डिसाइड करती हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे। सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।